रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक पड़ाव। यूक्रेन में उठेगी तबाही की नई लहर। पुतिन की तैयारी अमेरिका और यूरोप पर भारी। वॉर जोन से आई नए महासंग्राम की आहट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर कोई रास्ता है तो वो है किसी की जीत का या फिर किसी की हार का, क्योंकि जो तस्वीरें यूक्रेन के शहरों से आ रही हैं वो यही बता रही है कि अब पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ अपने मिशन को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। यानी अभी तक जो जंग की तस्वीरें दुनिया देख रही थी उससे भी भयानक तस्वीरें आने वाली हैं। अभी तक रूस की सेना ने अपनी बारूदी तरकश के जिन हथियारों को छिपा रखा था वो बाहर आने वाले हैं और ये तस्वीरें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस खतरनाक मोड़ पर है जहां हर अगला कदम विनाश की एक नई कहानी लिख रहा है। पुतिन की सेना अब सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि सीधे यूक्रेन के दिल पर वार कर रही है। कीव से लेकर खार्किव और डोनेस्क तक आसमान में सिर्फ मिसाइलों की आवाज है और जमीन पर मलबे के ढेर। महज एक हफ्ते में रूस ने हाई प्रिसिशन हथियारों और ड्रोन से 7 बड़े ग्रुप स्ट्राइक किए हैं। टारगेट साफ थे, यूक्रेन की ताकत को जड़ से खत्म करना। हथियारों के कारखाने, एयरबेस, मिसाइल स्टोरेज डिपो और फ्यूल डिपो सब कुछ तबाह कर दिया गया। यानी यूक्रेन की उस ताकत पर हमला किया गया जिसका इस्तेमाल अब तक रूस के खिलाफ किया जा रहा था। इसी बीच रूस ने एक और बड़ा दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 23 से 29 अगस्त के बीच रूसी सेना ने डोनेस्क और त्रिपोपेट्रोव्स्क में 6 नई बस्तियों पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि धीरे धीरे रूस यूक्रेन के नक्शे से गांव और कस्बे मिटाता जा रहा है। ये सिर्फ इलाकों पर कब्जा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, क्योंकि हर बस्ती पर कब्जे के साथ यूक्रेन के लोगों में डर गहराता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं है। रूसी हमलों के कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की की सेना ने रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र में एक डीजल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को उड़ा दिया। ये वही स्टेशन था जो रूस के सैनिकों को ईंधन सप्लाई करता था। यूक्रेन का संदेश साफ था, अगर रूस हमारी सप्लाई लाइन तोड़ेगा तो हम भी रूस की सप्लाई लाइन को निशाना बनाएंगे। फिर भी जंग का पलड़ा भारी दिख रहा है, वो भी रूस के पक्ष में। वजह साफ है, पोक्रोव्स्क दिशा। यहां रूस ने करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। हथियारों का जखीरा जुटा लिया गया है और यूक्रेनी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस जल्द ही इस दिशा में सबसे बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। जेलेंस्की का दावा है कि फ्रंट लाइन ब्रॉडली कंट्रोल में है, लेकिन उनकी चिंता छिपी नहीं रह पाई। उन्होंने खुद माना पोक्रोव्स्क में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। ये वही इलाका है जहां से अगर रूस आगे बढ़ता है तो यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे की डिफेंस लाइन ध्वस्त हो सकती है। ये सब मिलकर उस तस्वीर को साफ करते हैं जिसका अंदेशा दुनिया को पहले ही है कि ये जंग अब रुकने वाली नहीं। रूस और यूक्रेन दोनों ही अपने अपने पत्ते पूरी ताकत से खेल रहे हैं। पुतिन ने अपने सैनिकों को तैयार कर दिया है और यूक्रेन अपने हर जवाबी वार में ये दिखाना चाहता है कि वो अभी भी जंग के मैदान में खड़ा है। लेकिन सच्चाई यही है, जंग में जीत किसी बयान से नहीं बल्कि हथियार से तय होती है। और इस वक्त रूस के हथियार, रूस की ताकत, रूस की रणनीति सब यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। आने वाले दिन इस संघर्ष को और भी भयावह बनाएंगे, क्योंकि अब तक जो बम गिरे वो सिर्फ शुरुआत थी। असली महासंग्राम अभी बाकी है और शायद यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस आने वाली महातबाही का पता चल चुका है। रूस और यूक्रेन की इस भीषण जंग में अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, यूरोप और अमेरिका की भूमिका कहां है? क्या पश्चिम ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है?
पिछले एक हफ्ते में कीव पर हुई बमबारी ने पूरे यूरोप को झकझोर दिया, लेकिन यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया महज बयानबाजी तक सिमटी रही। ब्रिटेन ने रूस के राजदूत को तलब किया, फ्रांस ने गंभीर चिंता जताई, जर्मनी ने गहरी निंदा की, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। न सैन्य हस्तक्षेप, न नई प्रतिबंधों की कड़ी, न ही रूसी तेल गैस पर कोई ठोस पाबंदी। नतीजा साफ है, यूरोप इस युद्ध में सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गया है। ट्रंप के अमेरिका की स्थिति और भी अजीब है। व्हाइट हाउस के बजाय ट्रंप की पॉलिटिक्स इस जंग पर हावी है। ट्रंप खुद कह रहे हैं, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, नॉट हैप्पी। लेकिन ये नॉट हैप्पी यूक्रेन की रक्षा नहीं कर सकता। ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि अगर वो सत्ता में होते तो रूस यूक्रेन की जंग 24 घंटे में खत्म कर देते। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रंप की इस बयानबाजी से रूस और पुतिन को फायदा मिल रहा है। दरअसल यूरोप और अमेरिका की नाकामी दो स्तरों पर साफ दिख रही है।